बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम यबका हुना शैउन वहुआ अन्न हाज़ल मिक़दार मिनन निस्बत अल मुहतमल इस्तिनादुन नाक़िल फ़ीहा इलल हिस यकूनो ख़बरुहु हुज्जतन फ़ीहा। अभी तक हम सारे इस बात तक पहुँचे थे कि शेख आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यह बयान फरमाया कि जो इजमा मेयार हुज्जियत पर पूरा है वो हासिल नहीं हो सकता, और जो हासिल हो सकता है वो मेयार हुज्जियत पर नहीं आता। तवज्जो फरमा लिया। आजा हमने क्या कहा कि सबसे पहला इजमा कौन सा था? इत्तिफाकुल कुल फ़ी जमीइल आसार वल अमसार, कि एक शख्स ने खुद तहकीक की, हिस्सन उसने देखा, हर ज़माने का हर फ़कीह फलां फ़तवे हुक्म पर मुत्तफ़िक है, उनमें मासूम अलैहिस्सलाम भी हैं, अगरचे ये उनको शख्सन जानता नहीं है। इन्होंने फरमाया था कि ऐसा अमलन प्रैक्टिकल होना मुहाल है कि एक बंदा हर ज़माने के हर शहर के फ़कीह से सुने या उसको देखे। फिर ये था कि चलो इत्तिफाकुल कुल फ़ी असरिन वाहिद, कि चलो हर ज़माना न सही, एक सदी के जितने भी हैं उन सब को हिस्सन सुने या उनको देखे। फरमाया ये भी आदतन मुमकिन कि एक बंदा अपने ज़माने में इतनी कसीर तादाद में साहिबान फतवा को जाकर खुद मिले और उनसे सुने या उनको देखे, आदतन ऐसा भी ये तो हो गया यहाँ पर। फिर था चलो इत्तिफाकुल मारूफीन, सब का नहीं, जो मारूफ हैं तमाम आसार और अज़मान में, या वो जो मारूफ हैं फ़कत असरे वाहिद में। इस पर भी बात हमने की थी कि शायद मुराद ये हो। हत्ता कि यहाँ पर भी बात हुई थी कि मुमकिन है किसी ने दावा इजमा यूँ कर दिया हो, तवज्जो करना का क्या, कि उसने चंद लोगों को देखा, उनके बारे में उसका हुस्न ज़न था कि बस अगर इन्होंने कह दिया है तो समझो सब ने कह दिया, लिहाजा दावा इजमा किया। और आखिरी क्या था कि नहीं, उसने न सब को देखा है न उसने ज़न है, बस उसने एक हदस लगाया। मिसाल हुई बड़ी आसान थी कि उसने देखा सब ने अपनी किताबों में लिखा है, उसने समझा कि चूँकि इनकी किताबों में फ़लाँ हदीस तहरीर है, मौजूद है, अगर हदीस को लिखा है तो इसका मतलब उनका अमल भी एक हदस ये लिया कि उससे हदस लगाया कि फतवा होगा, फिर उससे हदस लगाया इत्तिफाकुल कुल का, फिर उससे हदस लगाया कि इसका अल्लाह इमाम भी इसमें शामिल होंगे। तो हमने ये सारी बातें कर ली कि आज हमारा जो मौजू है वो कुछ और है। अभी तक इसको मिलाएंगे तो लुत्फ़ आएगा। अभी तक हम ये कहते रहे, शेख आज़म सारा ज़ोर इस पर था कि इजमाए मनकूल बे ख़बर वाहिद मेयार हुज्जियत पर पूरा उतरने वाला इजमा हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक हो गया जी। आज जो बहस शुरू फरमा रहे हैं नाम यबका, इसमें हल्का सा यू टर्न तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा टर्न ले रहे हैं, फुल यू टर्न नहीं है। क्या कि नहीं, इन्हीं में से कुछ इजमा ऐसे हैं कि अगर उस इजमा के साथ फलां फलां शय मिला दी जाए तो वो मुमकिन है मेयार हुज्जियत पर पूरे हों। तो इसको इस्तिलाह में क्या कहेंगे कि इसका मतलब है इजमा बिल जुमला हुज्जत नहीं, फिल जुमला, यानी उसकी एक जुज़ यह इजमा बन सकता है। अब ज़रा तरतीब लेंगे तो फिर आपको याद आएगा। कौन सा?
जो पहले नंबर पर 2 इजमा थे वो तो आदतन हासिल ही नहीं हो सकते, लिहाजा वो तो वैसे गए। जो आखिर में थे, जो हद से महज था या चंद लोगों को देखकर उसने हुस्न ज़न गिना, वो भी मियार नहीं है। तो अब हमारा सवाल, तवज्जो आगा जान, ये होगा जब पहले 2 आदतन हो नहीं सकते, आखिरी किसी लिहाज से मियार पर पूरे नहीं उतरते, बाकी बच गए 2, वो कौन से? इत्तिफाकुल मारूफीन, हर ज़माने के मारूफ लोगों का इत्तिफाक, या कम अज़ कम एक असर, एक ज़माने के मारूफ लोगों का इत्तिफाक। अब हम इसको तरतीब यूँ बनाएंगे कि अब जो हमारे बुजुर्गान मसाइल में दावे इजमा करते हैं कि उलमा का फुला मसअला पर इजमा है, लुत्फ़ लेने आगा। अब इजमा, लफ्ज़ इजमा को देखेंगे तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि ये बुजुर्ग जो दावे इजमा कर रहा है, इसका मतलब है इसने हिस्सन सबको सुना या सबको देखा। लफ्ज़ का ज़ुहूर तो इसमें है ना, तभी दावा है। देखो आगा जान, मैं जब कहता हूँ तमाम असातिज़ा का इस फैसले पर इत्तेफाक है, तो आप क्या कहेंगे कि आगा साहब मीटिंग में बैठे होंगे, वहाँ बात चली होगी और 14 के 14 उस्ताद इस पर मुत्तफिक होगा, आपका यही हिस्सा होगा ना, समझेंगे। अब जब कोई बुजुर्ग कहते हैं कि इस मसाला में इजमा है, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब है इसने सबको पढ़ा या सबको सुना है, तभी तो सब की तरफ निस्बत दे रहा है। अब पहली 2 निस्बतें आदतन हो नहीं सकती, आखिर वाला जो हद से महज था या ओ चंद लोगों को देखकर हुस्न ज़न वाला, वो भी मार। इसका मतलब है कि जब भी कोई बुजुर्ग ऐसा दावा करता है तो एहतिमाल है कि इस बुजुर्ग ने अगर सब को नहीं देखा तो कम अज़ कम उन साहिबाने फतवा की जिनकी किताबें छपी हुई थी, कम अज़ कम वो इस बुजुर्ग ने ज़रूर पढ़ी होंगी, तभी तो उनकी तरफ निस्बत दे रहा है। ठीक है जी। क्योंकि देखो ना, ज़रूरी तो नहीं कि हर साहिब फतवा ने किताब भी, चूँकि किताब लिखना तो कोई ज़रूरी हो सकता है, एक शख्स मुफ्ती हो, मियार इस्तिंबात पर पूरा हो, इफ्ता कर सकता हो, लेकिन उसकी कोई किताब। जब हम कहते हैं इत्तेफाकुल जमी, लुत्फ़ लेना है, तो इसका मतलब है जो भी इस मेयार पर हैं सबका, किताब छपी है या नहीं छपी उससे गर्ज। लेकिन अगर हम उससे नीचे आ जाएं तो हम कम अज़ कम कह सकते हैं कि ये बुजुर्ग जो सब की तरफ निस्बत दे रहा है और कह रहा है कि सब का फतवा यही है, इसका मतलब है इस बुजुर्ग ने साहिबाने फतवा की फतावा पर मुश्तमिल कुतुब का मुतालिया ज़रूर किया और उनकी किताबों में देखा कि सारे मुत्तफिक थे, इसीलिए तो वो उनकी तरफ निस्बत दे रहा है। क्यों? बड़ी गहरी बात, इसलिए कि हम इसको समझते हैं आदिल, और आदिल बिला वजह किसी की तरफ निस्बत नहीं देता। यानी जो भी शख्स आदिल होता है वो किसी भी काम की निस्बत दूसरे की तरफ तब देगा कि जब उससे वो खुद मुतमईन होगा, उसने देखा होगा या उसके सामने हुआ होगा। अब ऐसा तो नहीं उसने देखा भी ना हो, सुना भी ना हो और उसकी तरफ निस्बत दे दे, ऐसा नहीं है। ठीक हो गया जी। अब इस तरतीब को आप ले आएंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। वो क्या होगा तरतीब? हमने देखा कि एक बुजुर्ग एक मसअला में दावे इजमा कर रहा है, लुत्फ़ लेना है। इजमा का मतलब है ये बुजुर्ग इस हुक्म की सब की तरफ निस्बत दे रहा है। चलो वो निस्बत अगर कुल की तरफ ना हो, फी जमील आसार वाल अमसार, तो कम अज़ कम एक ज़माने के मारूफ लोगों की तरफ तो वो निस्बत दे रहा है। 2 हो गए। नंबर 3, तो ये शख्स चूंकि आदिल है, ये उनकी तरफ निस्बत उस सूरत में देगा कि कम अज़ कम उनकी फतावा पर मुश्तमिल कुतुब को इसने देखा होगा और उसमें उनका फतवा पड़ा होगा, तब तो उनकी तरफ
निस्बत दे रहा है। ठीक हो गया जी। अब मेहरबानी करनी है, ठीक हो गया। अब इस हद तक सो आदतन ये मुस्तलज़िम शमूलियत कौल मासूम कि इस बंदे ने अपने ज़माने के मारूफ फ़ुक़हा की कुतुब का मुतालिया किया। उन कुतुब में सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे, इसने ख़बर दी कि सबका इत्तेफाक है। अब इस इत्तेफाक का कोई लाज़िम आदिया ये नहीं है कि ये मुश्तमिल अला कौल मासूम हो, लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ और मिला दें कि उधर वो दावा आ गया, समझ आ गई बात की क्या? मसलन 6ठी सदी तक के उलमा के इत्तेफाक को तो फलां बुजुर्ग ने नकल कर दिया, प्लस हमारे पास कोई रिवायत मुतवातरा भी उनकी सपोर्ट में आ गई, या आयत मजीदा आ गई, या फिर ये भी हो सकता है कि 6ठी सदी तक के मारूफीन को उसने देखा था, उसके बाद के सब को हमने खुद तहकीक की है। जो सदी उसकी थी वहाँ तक वो आ गया ना, उसके आगे हमने खुद शुरू कर दी तहकीक। बाद में जितने भी उलमा थे हमने खुद उनको देखा, हो जिसको आप इजमाए मुहस्सल कहते हैं, तहकीक कर कर के देखा। अब नतीजा क्या हुआ? कुछ वो थे जो उसने बताए थे, जो बाकी थे उनको हमने खुद हासिल कर लिया। तो इसका नतीजा होगा इत्तेफाकुल कुल, आधे उसकी खबर की बुनियाद पर और बाकी वालों का हमने खुद किया। तो जब इत्तेफाकुल कुल होगा, इसका मुलाज़मा आदि ये है कि कौल मासूम भी उसमें शामिल होता है। तो बसाओ का तो जन तो दूर की बात है, हमें इल्म हो जाएगा कि इमाम इसमें शामिल हैं। एक मिसाल और फिर तर्जुमा करते हैं, बड़ी आसान मिसाल ये दी है। मसलन शेख तूसी ने दावा इजमा कर दिया, ठीक है जी। अब हम क्या कहते हैं कि शेख तूसी आदिल हैं, उनका दावा इजमा बिला वजह नहीं है। जिस ज़माने वो दावा इजमा कर रहे हैं उस ज़माने तक जितने भी मारूफीन थे उन सब की कुतुबे फतावा को इन्होंने देखा, उनके इत्तेफाक को पढ़ा, तब दावा इजमा किया। ठीक हो गया जी। अब बाद का ज़माना आ गया, बाद में क्या हुआ कि वहाँ तक हम उनसे ले लेते हैं, बाद वालों के बारे में हम खुद तहकीक शुरू कर देते हैं। एक सदी, दूसरी सदी, तीसरी, अब इधर से भी हमें इल्म हो गया हमारी अपनी तहकीक से कि ये भी सारे इस हुक्म पर मुत्तफिक हैं। अब लुत्फ लेना है। तो जो आधे बाद वाले हैं इनका इत्तेफाक हमारा अपना हिस्सी हो गया कि हमने खुद वो हासिल किया। जो साबिकीन थे उसको हम इस बुनियाद पर करें चूँकि मुखबिर आदिल है, लिहाजा आदिल की खबर भी वो हिस्स पर मुश्तमिल होगी, तो हम उसकी हिस्स पर एतमाद कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि वो और ये जब मिलेंगे तो ये हो जाएगा इत्तेफाकुल कुल। जब इत्तेफाकुल कुल होगा तो इत्तेफाकुल कुल का लाज़िम आदिया ये है कि वो मुश्तमिल अला कौल मासूम होता है। जो मुश्तमिल अला कौल मासूम हो वो हुज्जत होता है। फसाबता विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो नतीजा क्या हुआ? इसका मतलब है ये इजमाए मनकूल बाज बिल जुमला न सही फिल जुमला हुज्जत बन सकते हैं। वो कब बनेंगे? उस सूरत में कि हम उनके साथ कोई और सपोर्ट लगाएंगे, चाहे सपोर्ट हमारी इजमाए मुहस्सल हो, चाहे सपोर्ट कोई रिवायत मुतवातिर हो, चाहे वो आयत मजीदा हो। तो उस इजमाए मनकूल के साथ जब कोई ज़मीमा कोई और शय मिल जाती है तो फिर वो मेयार हुज्जियत पर पूरा आ जाता है। तो फिर आज का दर्स का हमारा शुरू कहाँ से हुआ कि कल तक तो हम इजमाए मनकूल को बिल्कुल ही रिजेक्ट करते रहे, लेकिन आज यू टर्न नहीं लिया, लेकिन थोड़ा सा टर्न लिया है बेईमाना कि नहीं फिल जुमला यह भी हुज्जत है अगर इसके साथ फलां फलां शय मिला दी जाए। तो बात काफ़ी लंबी है लेकिन हम सारी ख़त्म नहीं करते, कुछ इंशाअल्लाह फिर कल ख़त्म करेंगे। अभी चलेगी यही बात। नाम यबका हुना शैउन,
आप मेहरबानी करना, अब इससे पहले 2 सतरें आपने अपनी तरफ से कहनी है। क्या कि अभी तक तो शेख आज़म हमें इस बात पर मुतमईन करते रहे कि इजमाए मनकूल कोई हुज्जत बई माना। उन्होंने कहा कि जो मेयार हुज्जियत पर पूरे उतरते हैं वो हासिल नहीं हो सकते, और जो हासिल हो सकते हैं वो मेयार हुज्जियत पर पूरे नहीं हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उसे टर्जून ले रहे हैं कि नहीं, हम 100% रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि अगर इनके साथ कुछ फलां शय मिला दी जाए तो फिर ये इजमा भी मेयार हुज्जियत पर पूरे आ सकते हैं, कारआमद हो सकते हैं। खूब तवज्जो आगा जान, इबारत थोड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अब आपने ख़ुद तवज्जो फरमानी है। फरमाते हैं यबका हुना शयउन। अब यबका हुना शय से मुरादी आपने क्या मुराद लेना है, यानी यहाँ से वो साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं, इजमा 100% हम रद्द नहीं करते, फिल जुमला हुज्जत हैं, लेकिन अगर वो इस अंदाज में हूँ तो वो कैसे। फरमाते हैं अन्ना हाज़ल मिक़दार मिनन निस्बा, पूरी तवज्जो कि जब, अब ये इबारत बहुत थोड़ी है, मतलब ज़्यादा है, मैं इसलिए उस मतलब को साथ मिलाकर बयान करूँगा, तब आपकी इबारत हल होगी। फरमाते हैं अन्ना हाज़ल मिक़दार मिनन निस्बा, निस्बत की ये मिक़दार, अब ये तो लफ्ज़ी तर्जुमा है, क्या होगा कि जब भी कोई बुज़ुर्ग किसी मसाला में बज़रिया इजमा सब की तरफ निस्बत देता है कि सब इस हुक्म पर मुत्तफ़िक हैं, ये निस्बत दे रहा है ना, जब दावा इजमा कर रहा है कि निस्बत इत्तेफाक दे रहा है कि सारे इस पर मुत्तफ़िक हैं। अल मुहतमल, और इसमें इहतिमाल यह मौजूद है क्या कि इस्तिनादुन नाक़िल फ़ीहा, यह नाक़िल इजमा जो निस्बत दे रहा है बाकियों की तरफ इत्तेफाक के, यह इलल हिस्से, इसका इस्तिनाद हदसी न हो बल्कि हिस्सी हो, यानी इसने खुद उनके इत्तेफाक को देखा हो तब जाकर ये उनकी तरफ निस्बत दे रहा है कि सारे इस हुक्म में मुत्तफ़िक हैं। अगर ऐसा है यकूनो ख़बरहु हुज्जतन फ़ीहा, तवज्जो करना मेरी जान, में कई दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं कि ख़बर हिस्सी हुज्जत होती है, हदसी हुज्जत, तो फिर इसका ये नकल इजमा जो ख़बर दे रहा है इजमा इत्तेफाक की, फिर ये भी बन जाएगी हिस्सी। जब हिस्सी होगी यकून ख़बर हुज्जतन फ़ीहा, तो फिर इस निस्बत में इसकी ये ख़बर भी हुज्जत होगी, चूँकि एहतिमाल है कि उसने हिस्सन एक एक को देखा हो तब उनकी तरफ निस्बत दी हो इत्तेफाक की। क्यों? फरमाते हैं इसलिए ये एहतिमाल आपको कहाँ से आया, फरमाते हैं वो यहाँ से आया, ले अन्ना ज़ाहिरल हिकाया, कि जब भी कोई बुजुर्ग हाकिए इजमा होता है, वो कहता है कि इस मसला पर इजमा है, तो ये ज़ुहूर महमूलुन अलल विजदान, हम हमल करते हैं कि इसका मतलब है इसने खुद उस इत्तेफाक को विजदानन देखा है, पाया है, तो इत्तेफाक की निस्बत दे रहा है, वरना न देता। अला ज़ाहिर ऐसा होता है। खूब इल्ला इज़ा काम हुना का सारिफ, लेकिन मसला है कि वहाँ पर कोई सारिफ मौजूद हो, कोई करीना मौजूद हो, कोई माने मौजूद हो, ये कहे कि नहीं नहीं इसने हिस्सन सबको नहीं देखा, तो फिर और बात है। खूब फरमाते हैं वल मालूम मिन सारिफ, अच्छा यहाँ पर आया कोई सारिफ है, कोई करीना है जो ये बताया कि इसने हिस्सन सबको, फरमाते हैं वो है आदमो इस्तिनादिन नाकिल इलल विजदान वल हिस फी निस्बतिल फतवा इला जमीए मन इद्दा इजमाहुम। सारिफ यहाँ क्या है कि हमें इस हद तक तो पता है कि जिनकी तरफ ये निस्बत, ये दावा इजमा कर रहा है, जिनकी तरफ ये इत्तेफाक की निस्बत दे रहा है, हमें ये पता है, लफ्ज़ पे गौर करना होगा, इला जमी, कि इसने 100% तमाम अहले फतवा को हिस्सन सुना भी नहीं और देखा भी नहीं या पढ़ा भी नहीं। हाँ अम्मा
तो फिर आप कहेंगे इसने निस्बत क्यों दी सबकी? तो ये जवाब कहते हैं अम्मा इस्तेनादो निस्बतिल फतवा इला जमीये अरबाबिल कुतुबिल मुसन्नफा फिल फतावा। लेकिन इस लिहाज से कि अगर ये निस्बत दे रहा है कि सब का फतवा यही है, कहाँ से लिया? इसने देखा जो साहिबान फतवा थे उन्होंने जो कुतुब लिखी और कुतुब में अपने फतावा को तहरीर किया, कम अज कम उन फतावा को इसने खुद देखा है। इलल फी कुतुब इबादत ततब्बु, यानी इसने खुद तहकीक की, तहकीक से सारे उलमा को नहीं सुना, लेकिन जिनकी फतावा पर मुश्तमिल कुतुब थी कम अज कम उन सब को इसने हिस्सा न देखा। खूब, बस फ़अम्रुन मुहतमलुन, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका एहतिमाल है और इस एहतिमाल से ना कोई अक्ल माने है और ना ही आदात। क्या, कौन सा एहतिमाल? बड़ी इबारत कम है, मतलब ज़्यादा है। यानी ये एहतिमाल कि हम ये कहें कि इस बुजुर्ग ने तमाम फतावा पर मुश्तमिल कुतुब को खुद देखा और देखने के बाद फिर उनकी तरफ इत्तेफाक की निस्बत की। अब ये ऐसी चीज़ है कि जो मुमकिन है कि सबकी कुतुब को देखा हो, सबको न मिला हो लेकिन सबकी कुतुब को देखा हो, ये ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। तो लिहाजा इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इसका वो नकल इजमा, वो ख़बर इजमा हिस पर मुश्तमिल है, हदस महज नहीं। फिर दरमियान में एक इश्काल आ गया। जनाब पीछे मुहक्किक के सब्ज़वारी ने तो ये कहा था कि एक एहतिमाल ये भी है कि जब ये अपनी किताब लिख रहा था उस वक्त जो 2-4 किताबें, 8 किताबें इसके पास पड़ी थी, उन्हीं को उसने देखा हो और वो इसके साथ मुत्तफिक हूँ और उसी बुनियाद पर दावे इजमा किया हो। बाद में कोई और किताब नज़र आई तो फिर उस इजमा से हट गया। गौर करना, फरमाते हैं वमा तक़द्दम मिनल मुहक्किक के सब्ज़वारी, और मुहक्किक के सब्ज़वारी ने जो पीछे फरमाया था कौन सा, कि मिन इब्तिनाए दावल इजमा, कि मुमकिन है इस बुजुर्ग ने जो दावा इजमा किया है उसकी बुनियाद क्या हो, अला मुलाहज़तिल कुतुबिल मौजूदते इंदहु हालत तालीफ, कि जब ये अपनी किताब लिख रहा था उस वक्त जो किताबें इसके आगे पीछे सामने पड़ी थीं उन्हीं को देखा हो, उनका इत्तेफाक हो, उस बुनियाद पर दावे इजमा कर दिया हो। तो शेख आलम फरमाते हैं लईसा अलैहि शाहिदुन, जनाब मुहक्किक के सब्ज़वारी आपकी इस बुनियाद पर कोई शाहिद मौजूद कि उसने फ़कत उन्हीं 2-4 किताबों को देखा हो जो उसके पास पड़ी हूँ और बाकी किताबें जो शहर भर के लाइब्रेरी में उनको ना देखा हो, इस पर आपके पास कोई शाहिद, ये एक फ़कत एहतिमाल महज़ है, इस पर कोई शाहिद नहीं है। बल्कि आगे फरमाते हैं बल शाहिद अला खिलाफ ही, बल्कि हम कहते हैं ये करीना इसके खिलाफ है। हमारे फ़ुक़हा, तवज्जो करना, ये जो मुहक्किकीन हैं ये ऐसे कोई बात करते नहीं जब तक मुतमईन न हो, और फ़कत अपनी लाइब्रेरी में 4 किताबों को देख कर दावा इजमा कर दें, ऐसा नहीं करते। वो शहर भर की, हत्ता कि दुनिया भर की लाइब्रेरियों को देखते हैं, फिर जाकर वो किसी की निस्बत देते हैं, इत्तेफाकी दावा इजमा करते हैं। शाहिद इसके बरअक्स है। ठीक है, खूब। फरमाते हैं वा अला तकदीर बिल फ़र्ज़, हम आपकी बात को मान भी लें कि नहीं नहीं वो फ़कत अपनी लाइब्रेरी में मौजूद 2-4 किताबों को देखकर इजमा का दावा करते हैं। फरमाते हैं फ़हुवा ज़न्नुन, ये दलील तो नहीं है ना, इससे कोई इल्म और कत तो एक ज़न्न है, एक गुमान है। ला यक़दा फ़िल अमल बिज़ाहिर निस्बा, लेकिन जब एक बुज़ुर्ग निस्बत देता है और कहता है कि इस हुक्म पर इजमा है, इजमा का मतलब क्या है कि इत्तेफाक की निस्बत देता है सब की तरफ, तो लफ्ज़ इजमा में जो निस्बत है इसका ज़हूर यह है कि उसने सब को देखा है, 2-4 को नहीं देखा। बस फ़इन्ना निस्बतल अम्रिल हिस्सी इला शख्सिन, कि जब भी कोई बंदा किसी और की तरफ
एक अम्र हिस्सी की निस्बत देता है तो फरमाते हैं ये ज़ाहिरुन, ये लाफ्ज़ ज़ुहूर रखता है, बेहस्ब लाफ्ज़ ये ज़ाहिर है किसमें, फ़ी एहसासिल गैर इय्याहु, कि इसने उसको खुद महसूस किया, मिन ज़ालिक का शख्स, उस बंदे से जिसकी तरफ निस्बत दे रहा है। लुत्फ़ लेने का, मैं आपकी तरफ एक चीज़ की निस्बत देता हूँ जो उमूरे हिस्सिया में से हो, ठीक है ना जी। तो फरमाते हैं लफ्ज़ का ज़ुहूर इसमें है कि मैंने खुद आपसे वो महसूस किया तो आपकी तरफ वो निस्बत दे रहा हूँ। तो यहाँ भी जब एक बुजुर्ग निस्बत देता है इजमा की दूसरों की तरफ, तो उसके लिए तो इत्तेफाक महसूसात में से हिस्सी है, तो हम यही समझेंगे कि इसने खुद उनका इत्तेफाक देखा तो जाकर उनकी तरफ निस्बत इजमा की और इत्तेफाक की दे रहा है। ख़त्म। लिहाजा वहीना दिन, तवज्जो आगा जान, हीना दिन का मतलब क्या। अब जब हम देखते हैं कि जब भी कोई बंदा दावा इजमा करता है और दावा मुद्दई मुखबिर भी आदिल है और चीज़ भी ऐसी की निस्बत दे रहा है कि जो उमूरे हिस्सियत से है, और आम तौर पर ऐसी निस्बत दी नहीं जा सकती जब तक खुद एहसास न किया हो। फरमाते हैं पस फन्नकुल इजमाए गालिबन, अब अगर कोई बंदा किसी मसले में नकले इजमा करता है कि फ़लाँ मसला पर सबका इजमा है, तो गालिब तौर पर इल्ला माशाअल्लाह यानी चंद एक निकाल के गालिब तौर पर कोई बंदा तब कहता है इजमान, तो ये नकल इजमा हुज्जतुन बिन निस्बत इला सुदूरिल फतवा अन जमीइल मारूफीन मिन अहलिल फतवा। तो इस हद तक तो ये नकल इजमा हुज्जत है कि इससे ये पता चलता है जो भी अहले फतवा हैं, यानी जो भी मेयारे इस्तिंबात और इफ्ता पर पूरे उतरते हैं, उनमें से जो मारूफ लोग हैं कम अज़ कम उनका ये फतवा ज़रूर है। इस हद तक ये इजमा मुफीद है और हुज्जत है कि हम कह सकते हैं कि मारूफीन का फतवा यही है। ठीक हो गया। आगे फरमाते हैं, अच्छा चलो इन्होंने दावा इजमा किया, हमने इससे ये समझा कि इसका मतलब है जो भी अहले फतवा थे उनमें से जो मारूफ लोग हैं सबका फतवा और हुक्म यही है। लेकिन फिर हम देखते हैं उसमें तो इख्तिलाफ भी मौजूद होता है। तो जवाब फरमाते हैं वला यक़दउ फ़ी ज़ालिक, लेकिन ऐसे नकल इजमा के हुज्जत होने में कोई फ़र्क, कोई माना नहीं बनता। कब कि अन्ना नाजदुल खिलाफ फ़ी कसीर मिन मवारिद दावल इजमा, कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात पर एक बुजुर्ग दावा इजमा करता है जबकि बाकी उसके मुखालिफ होते हैं। अगर सारे मारूफीन का फतवा वही था तो फिर वो मुखालिफ कहाँ से आ गए। फरमाते हैं बेशक मुखालिफ हों भी सही, इससे फ़र्क क्यों, इज़ मिनल मुहतमल, चूँकि एहतिमाल ये है कि ये बुजुर्ग जो दावे इजमा कर रहा है इरादतुन नाकिले माअदल मुखालिफ, इसकी उस इजमा से मुजमईन से मुराद वो हैं जो मुखालिफ यानी मुखालिफ को छोड़कर बाकियों के वो इत्तिफाक को नकल कर रहा है। ठीक, फततब्बा कुतुबा मन अदा हो, मुखालिफ के अलावा बाकी सब की कुतुब को पर इसने तहकीक की, तब्बो की, जुस्तजू की, व नसबल फतवा इलैहिम, और उनकी तरफ इसकी निस्बत दी कि यह सारे मुत्तफिक हैं, मुखालिफ उसका मकसूद ही नहीं था। ये इत्माल भी है। या ये भी है
कि बेशक मुखालिफ मौजूद है, लेकिन फरमाते हैं फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? लअल्लहु इत्तला अला रुजूबे मन नाजिदहु मुखालिफा, कि हम जो कह रहे हैं कि फ़लाँ बंदा तो इसकी फतवे में मुखालिफ है, लेकिन मुमकिन है उसको पता हो कि उसने अपने उस फतवा जो खिलाफ दिया था उससे रुजू कर लिया है जिसका हमें इल्म न हो, और इस बुनियाद पर उसने दावा इजमा कर दिया हो। बस लिहाजा अगर ऐसा है तो बस फला हाजता इला हमल कलाम ही अला मन अदल मुखालिफ, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ये कहें कि उसकी इजमा से मुराद मुखालिफ के अलावा बाकियों का इजमा है ना, बल्कि हम कहेंगे सब मुराद हैं, जो हमें मुखालिफ नज़र आ रहा है मुमकिन है उसको इल्म हो कि वो भी अपने उस खिलाफ वाले फतवा से हट गया हो। लिहाजा इस हद तक यह इजमा हुज्जत हो सकता है। खूब, वहादल मज़मून अल मुखबर बे अनहिस, अब ये बुजुर्ग जो दावे इजमा कर रहा है, जो इत्तेफाक मारूफीन की खबर दे रहा है कि सारे मारूफ अहले फतवा इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये खबर उस मुखबिर की खबर हिस्सी है, हदसी, क्योंकि उसने सारे मारूफीन की कुतुब फतावा को देखा और उससे उस सिफात को हासिल किया। अब फरमाते हैं दुरुस्त है कि ये इत्तेफाक मारूफीन का इत्तेफाक है, एक ज़माने के सब मारूफीन का, लेकिन इसका लाज़िम आदि तो नहीं है कि इसमें कौल मासूम भी, क्योंकि ये इत्तेफाकुल कुल तो नहीं है ना, ये है इत्तेफाकुल मारूफीन। फरमाते हैं दुरुस्त है, व इन लम यकुन मुस्तलज़िमन बेनफ्सिही आदतन, अगरचे ऐसा यानी मारूफीन के इत्तेफाक को यानी मशहूर फ़ुक़हा के इत्तेफाक की खबर देना बेशक इसी क्यों ना हो, अगरचे ये आदतन इसको मुस्तलज़िम नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम भी इनके साथ मुवाफ़िक़ हों, मुलाज़िम नहीं है, लेकिन इल्ला अन्नहु कद यस्तलज़िमहु, लेकिन कभी कभी ये मुलाज़िम हो भी सकता है। कैसे? कि इधर से हम इस इजमा को लें और उधर से फ़लाँ फ़लाँ चीज़ और मिला दें, जब दो मिल जाएंगे तो ये हुज्जत हो जाएगी और इमाम अलैहिस्सलाम की शमूलियत का इल्म भी हो सकता है। इल्ला अन्नहु कद यस्तलज़िमहु बेइंज़िमाम अमारातिन उख़र, कि एक तरफ ये इजमा और इसके साथ ज़मीमा करे मज़ीद अमारात मोतबरा को, कि युहस्सिलु हल मुततब्बिक़, जिनको बाद वाला मुतब्बिक़ मुहक्किक खुद हासिल करता है। तवज्जो करना, यानी एक हो गया वो इजमाए मनकूल और एक हो गई ये अमारात मुहस्सला जिसको इसने खुद हासिल किया। जब इनको ज़मीमा करेगा तो इससे पता चलेगा, मिलाएगा तो इमाम अलैहिस्सलाम इसमें शामिल हैं। औ बेइंज़िमाम अक़वालिल मुताख़िरीन, या ये है कि मैंने आपको बड़ी आसान मिसाल दी थी कि 6वीं सदी तक का दावा इजमा था उसकी तरफ से, तो उस ज़माने तक के मारूफीन उस दावा से ले ले और उसके बाद के मारूफीन को खुद अपनी तहकीक से हासिल कर ले। जब ये कर लेगा तो ये बन जाएगा इत्तेफाकुल कुल। जब ये इत्तेफाकुल कुल बन जाएगा तो ये मुलाज़िम आदि है कि इसमें मुआफ़क़त इमाम भी शामिल होती है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।